तो hello guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is Bizman losses 31 लाख रुपए on job pretext to fraudster posing as scientist. ठीक है, बिजमैन का मतलब होता है एंटरप्रेन्योर या मर्चेंट. ठीक है, ये व्यापारी जो व्यापार करते हैं, मर्चेंट, एंटरप्रेन्योर, उद्यमी. ठीक है, लॉसेस मीन्स उसको गंवाना. ठीक है, और प्रीटेक्स्ट का मतलब होता है एक्सक्यूज़, बहाने बनाना, फॉल्स बहाने, झूठे बहाने बनाना. ठीक है, और फ्रॉडस्टर का मतलब होता है जालसाज. तो वैज्ञानिक बनकर, पोजिंग का मतलब बनकर, ऐसा शो करके. ठीक है, तो वैज्ञानिक बनकर जालसाज ने नौकरी के बहाने कारोबारी से 31 लाख रुपए जो है ठग लिए, या उसका 31 लाख रुपए जो है डूब गया. ठीक है, इसके बारे में न्यूज़ है. चलो अब इसे अच्छे से समझते हैं. तो हियर इज अ फ्रॉडस्टर पोजिंग एज अ साइंटिस्ट इन अ रेपुटेटेड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो एक रेपुटेटेड मीन्स जो जिसकी रेपुटेशन है या फिर प्रतिष्ठ. ठीक है, जो फेमस प्रतिष्ठ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मीन्स संस्था. ठीक है, तो एक प्रतिष्ठ सरकारी संस्था में एक साइंटिस्ट बनकर एक फ्रॉडर ने डूब्ड अ बिजनेसमैन ऑफ रीज 31 लाख बाय प्रोमिसिंग जॉब फॉर हिज चिल्ड्रन इन ठाकुरगंज. ठीक है, तो उसने उसके जो डूब किए मतलब ठग लिए, या उसका जो है 31 लाख रुपए उससे ठगा. किस तरह? बाय प्रोमिसिंग जॉब, उसको जॉब का वादा करके. जॉब किसके लिए? फॉर हिज चिल्ड्रन, उसके बच्चों के लिए जॉब का वादा करके कि वो जॉब दिलाएगा. तो उससे 31 लाख रुपए ठग लिए इन ठाकुरगंज में. ठीक है, पुलिस रजिस्टर्ड अ केस ओनली आफ्टर अ कोर्ट ऑर्डर. ठीक है, तो पुलिस ने रजिस्टर कर लिया, दर्ज कर लिया केस को. कब? ओनली आफ्टर, जब कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया तब उसके बाद जाके पुलिस ने इस केस को रजिस्टर किया. एंड हैव नाउ इनिशिएटेड एन इन्वेस्टिगेशन. अब जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन है वो शुरू कर दी गई है. नेक्स्ट, द विक्टिम श्रीदत्त यादव, अ ग्रोसरी बिजनेसमैन फ्रॉम ठाकुरगंज नगरिया. ठीक है, तो विक्टिम जो इस घटना का शिकार हुआ है, पीड़ित जो है श्रीदत्त यादव, वो क्या है? ग्रोसरी बिजनेसमैन है. जो हमने पढ़ा था ना, बिजमैन, एंटरप्रेन्योर, वो इसी के लिए यूज़ किया गया कि वो क्या था? एक ग्रोसरी बिजनेसमैन है. फ्रॉम कहाँ से? ठाकुरगंज नगरिया से. ठीक है, reported that he visited the police station multiple times without success before approaching the court. ठीक है, उसने ये रिपोर्ट किया, उसने ये बताया कि उसने मल्टीपल टाइम मीन्स कई बार वो पुलिस स्टेशन के चक्कर काटता रहा विदाउट सक्सेस, और उसे कोई भी जो है सफलता नहीं मिली. बिफोर यानी कोर्ट में जाने से पहले, अप्रोच यानी पहुंचना. तो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने से पहले उसने कई बार पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाए, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ. फॉलोइंग दी कोर्ट्स ऑर्डर, और कोर्ट्स के जो कोर्ट है उसने ऑर्डर के बाद ठाकुरगंज पुलिस हैव रजिस्टर्ड अ रिपोर्ट अगेंस्ट 6 इंडिविजुअल्स. तो जो ठाकुरगंज पुलिस स्टेशन पर जो वहाँ पर एक केस को दर्ज कर लिया गया कोर्ट के ऑर्डर के बाद. अगेंस्ट किसके? अगेंस्ट 6 इंडिविजुअल्स मीन्स पर्सन. ठीक है, उनके 6 आदमियों के खिलाफ जो रिपोर्ट दर्ज कर लिया गया, इंक्लूडिंग दी मेन एक्यूज्ड, जो इंक्लूडिंग शामिल है, मुख्य अपराधी भी उसमें शामिल है. एंड स्टार्टेड दी इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन को शुरू कर दिया गया है. ही स्टेटेड, ऐसा उसने बताया. अकॉर्डिंग टू श्रीदत्त, ही मेट विकास राजबली यादव 7 years एगो. और श्रीदत्त ने ये बताया उसके अनुसार कि वह क्या है, 7 years पहले
7 साल पहले वो एक पर्सन से मिला था जिसका नाम है विकास राज बली, ठीक है, यादव। यादव इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एज अ साइंटिस्ट विद अ रेपुटेड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और जो यादव है उसने अपने आप को इस तरह इंट्रोड्यूस किया, मतलब अपने आप को इस तरह जान पहचान करवाया कि वह क्या है, एक साइंटिस्ट है, कहाँ का, एक प्रतिष्ठित सरकारी संस्था में, ठीक है। एंड क्लेम्ड टू मैनेज एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स, और ऐसा दावा किया कि वो क्या करता है, मैनेज करता है जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है उसको, ठीक है। ड्यूरिंग देयर कंजर्वेशन, उनकी बातचीत के दौरान ही मैंशन दैट पोजीशंस फॉर रिसर्चर्स एंड क्लर्क्स वुड सून बी ओपनिंग, ठीक है। तो उसने उनकी बातचीत के दौरान उसने ये मेंशन किया, ये शो किया कि जो पोजीशन मीन्स जो पद है किसके लिए, रिसर्चर्स और क्लर्क, शोधकर्ताओं और क्लर्क के लिए जो पद है वो क्या होगा, ओपन होगा जल्द ही। फॉलोइंग फॉर हिज स्कीम, श्रीदत्त पेड रीज 31 lakh in 2018 to secure jobs for his son Manish and daughters Babita and Sarita। तो उसके झांसे में पढ़कर उसने क्या किया, 31 लाख रुपए पे किए, उसका भुगतान किया 2018 में। किस लिए, अपने बेटे मनीष और बेटियों बबीता और शरीता के भविष्य को सिक्योर करने के लिए या उनको जॉब सुनिश्चित करने के लिए उसने 31 लाख रुपए का भुगतान किया। द एक्यूज्ड प्रोवाइडेड फेक अपॉइंटमेंट लेटर्स, और एक्यूज जो है, आरोपी है, इसने प्रदान किया एक जाली अपॉइंटमेंट लेटर, ठीक है। व्हेन श्रीदत्त लेटर इंक्वायर्ड अबाउट, जब श्रीदत्त ने बाद में इसके बारे में छानबीन की, इस लेटर के बारे में, ठीक है, यादव ही डिस्कवर्ड दैट ही वॉज नॉट अ साइंटिस्ट। जब उसने यादव के बारे में छानबीन की तो उसने ये डिस्कवर किया, ये फाइंड आउट किया कि वह क्या है, एक साइंटिस्ट नहीं था, ठीक है, साइंटिस्ट नहीं था। डिस्पाइट हिज अटेम्प्ट्स टू फाइल अ कंप्लेंट एट ठाकुरगंज पुलिस स्टेशन, डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, तो उसके प्रयासों के बावजूद उसने जो कंप्लेंट है उसको दर्ज कराया ठाकुरगंज के पुलिस स्टेशन में। ही रिसीव्ड नो असिस्टेंस एंड अल्टीमेटली मूव्ड कोर्ट। तो उसके प्रयास क्या थे, उसने स्टेशन में दर्ज करा दिया केस को, पर उसे कोई भी जो असिस्टेंस, सहायता जो है, कोई भी नहीं प्राप्त हुआ। तो उसने अल्टीमेटली मतलब लास्ट में जाकर उसने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया या फिर कोर्ट को अप्रोच किया, ठीक है। श्रीदत्त क्लेम्ड दैट यादव हैड इवन शोन हिम फोटोज ऑफ एन अवार्ड ही supposedly received from the President of India for his work in the organization। और श्रीदत्त ने ये भी दावा किया कि जो यादव आरोपी है उसने अपने आप को एक फ़ोटो से इंट्रोड्यूस कराया था जिसमें वो क्या है, उसको सम्मानित किया गया है, किसके द्वारा, भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा, उसके वर्क के लिए, उसके काम के लिए, इस संस्था में उसके काम के लिए भारत के प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट द्वारा उसको सम्मानित किया गया है। ऐसा उसने एक फ़ोटो दिखाया, उसको शो किया, ठीक है। बिलीविंग दी फोटोज़, और उस फोटो पर विश्वास करते हुए श्रीदत्त वॉज कन्विंस्ड टू हैंड ओवर दी मनी। और जो श्रीदत्त है वो कन्विंस्ड हो गया, कन्विंस्ड का मतलब होना राजी हो जाना, उसके सेटिस्फाई हो जाना, तो वो राजी हो गया उसको हैंड ओवर क्या होता है गाइस, इसका मतलब होता है सौंपना, किसी चीज़ को, कोई काम सौंपना या कुछ चीज़ सौंपना, ठीक है। तो उसने उसको मनी सौंप दिया। अकॉर्डिंग टू इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर श्रीकांत राय के मुताबिक अ केस हैज़ बीन फाइल्ड अगेंस्ट विकास, जो केस है उसको विकास के अगेंस्ट दर्ज किया गया है। हिज ब्रदर, और किसके अगेंस्ट, हिज ब्रदर विक्रम, उसका भाई जो विक्रम है उसके खिलाफ, देयर फादर राजबली, उसके फादर राजबली के खिलाफ, एंड एसोसिएट्स इंदू अवधेश एंड इंदिरा कुमार, ठीक है। तो उसके जो साथी हैं इंदु, अवधेश, इंदिरा कुमार, उसके अगेंस्ट जो फाइल कंप्लेंट जो है लिखा गया।
दर्ज किया गया फॉलोइंग दी कोर्ट्स ऑर्डर, और कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो है केस को दर्ज किया गया। द इन्वेस्टिगेशन इज ऑन गोइंग, और जो इन्वेस्टिगेशन है वो ऑन गोइंग है, चल रहा है, छानबीन चल रही है। मीन वाइल इन अ सेपरेट इंसिडेंट, इसी बीच, मीन वाइल मीन्स इसी बीच, एक सेपरेट इंसिडेंट, सेपरेट का मतलब होता है अलग, ठीक है। तो सेपरेट इंसिडेंट में अ यंग मैन वॉज डूब्ड ऑफ रीज 44,000 इन श्रीनगर आलमबाग, ठीक है। तो एक अलग एक दूसरे इंसिडेंट में एक युवक ने 44,000 रुपये जो है उसका घोटाला किया, उसको ठगा, कहाँ पे, श्रीनगर आलमबाग में, ठीक है। द विक्टिम सुनील कुमार, और जो विक्टिम है कौन है, सुनील कुमार, टोल्ड द पुलिस दैट वाइल ट्राइंग टू विड्रॉ मनी फ्रॉम एन ATM ऑन September 16 his card got stuck in the machine। तो विक्टिम जो पीड़िता है सुनील कुमार, उसने बताया पुलिस को कि जब वो कोशिश कर रहा था पैसे निकालने की ATM से 16 सितंबर को, तो उसका जो कार्ड है, ATM कार्ड जो है वो स्टक हो गया। स्टक का मतलब फंस जाना, ठीक है। तो वो फंस गया ATM मशीन में। नेक्स्ट, सीकिंग हेल्प, और हेल्प की तलाश में ही अप्रोच द सिक्योरिटी गार्ड ऑन ड्यूटी, और जो ऑन ड्यूटी सिक्योरिटी गार्ड था, उस वक्त जो सिक्योरिटी गार्ड था वहाँ पे, उसको संपर्क किया। हु प्रोवाइडेड हिम विद अ मोबाइल नंबर टू कॉल फॉर असिस्टेंस, तो उसने एक नंबर उसको प्रोवाइड किया सहायता के लिए, ठीक है। आफ्टर कॉलिंग दी नंबर, उस पर कॉलिंग करने के बाद सुनील रिसीव्ड 6 मैसेजेस इंडिकेटिंग मनी विड्रॉज फ्रॉम हिज अकाउंट्स, जिसमें क्या, उसने जब कॉल किया तो उसके बाद उसको रिसीव्ड हुआ 6 मैसेजेस रिसीव्ड हुए, जिसमें ये संकेत किया गया था, इंडिकेटिंग का मतलब होता है संकेत, ठीक है। तो उसमें ये संकेत किया गया था कि किस तरह विड्रॉ किया जा सकता है अकाउंट से मनी, ठीक है। रियलाइजिंग ही हैड बीन डिफ्रॉडेड, और उसे क्या हुआ, ये रियलाइज़ हुआ कि उसके साथ कोई धोखाधड़ी हो रहा है, ठीक है। तो ही इमीडिएटली नोटिफाइड बोथ हिज बैंक एंड डैश, ठीक है। तो उसने जल्द ही, तुरंत, इमीडिएटली मीन्स तुरंत ही ये जो खबर है बैंक को बताई, ठीक है, उनके साथ संपर्क किया, एंड द साइबर सेल, और साइबर सेल से भी यह जो बात है साझा की या उनको भी बताया। द पुलिस हैव रजिस्टर्ड अ केस एंड आर इन्वेस्टिगेटिंग दी, इस केस को दर्ज कर लिया और इस मामले की जो जांच है, तहकीकात है, वो कर रही है। तो दिस इज़ द न्यूज़ गाइस। अब हम चलते हैं, थोड़े से वर्ड सीख लेते हैं। तो यहाँ वर्ड कौन सा है, अनवारंटेड। अनवारंटेड मीन जिसकी वारंटी नहीं होती है, तो हम कहते हैं ये तो गलत बात है। अनवारंटेड यानी कि इनएक्सक्यूजेबल, ठीक है। तो हमेशा एक्सक्यूजेस बनाना, ये तो गलत बात है, सही बात नहीं है, अनुचित है, ठीक है। अनजस्टिफिएबल, जिसका कोई जस्टिफिकेशन ही ना हो, जिसकी कोई आप उसको सही ना साबित कर सकिए, तो ये क्या है, गलत, यानी कि वो गलत है, तभी तो हम उसे सही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो हिंदी में इसको कहेंगे अनुचित। अब आपको ज़्यादा क्लियर हो गया होगा, ठीक है, अनुचित। तो अनवारंटेड, इनएक्सक्यूजेबल, अनजस्टिफिकेबल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नॉन चैलेंट। नॉन चैलेंट का मतलब होता है इनसोशिएंट, इनसोशिएंट, या एक और कहेंगे इसका सिनोनियम हीडलेस। हीड तो आपने सुना होगा, ठीक है, हीड, जैसे कि क्लास में टीचर आते हैं तो कहते हैं ना कि बच्चों मैं जो कह रही हूँ उस पर ध्यान दो, ठीक है। तो पे हीड ऑन माई वर्ड्स, हीड्स का मतलब ध्यान देना, उसको गौर करना, ठीक है। और हिंदी में इसको कहेंगे हीडलेस को लापरवाह, ठीक है, जिसका कोई ध्यान ना हो, लापरवाह हो, ठीक है। तो
नॉन चैलेंज का मतलब होता है इनसोशिएंट, हीडलेस, लापरवाह। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे 3 वर्ड हैं, इन तीनों में एक चीज़ कॉमन क्या है कि तीनों में क्या लगा है, होल्ड लगा है। ठीक है। तो पहले का मतलब है अपहोल्ड। अपहोल्ड का मतलब होता है कि सपोर्ट करना। ठीक है, समर्थन करना। ठीक है। और एक और इसका कहेंगे विंडिकेट करना, विंडिकेट। ठीक है, विंडिकेट, विंडिकेट, सपोर्ट करना या अपहोल्ड। ठीक है। तो हम होल्ड, होल्ड, अपहोल्ड, अप करके हमने पकड़ा हुआ है, यानी कि हमने सपोर्ट किया हुआ है, उसको समर्थन दिया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विद होल्ड। विद होल्ड का मतलब होता है रोक देना, रोक देना। ठीक है। और इंग्लिश में एक और इसका सिनोनियम है होल्ड ओवर। ठीक है। ठीक है। तो होल्ड किया हुआ है विद किसी के साथ, तो यानी रोका हुआ है। ठीक है। तो विद होल्ड, रोक देना, होल्ड ओवर। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है बी होल्ड। बी होल्ड का मतलब होता है गौर से देखना, निहारना, निहारना। ठीक है। और इंग्लिश में सिनोनिम्स क्या कहेंगे, ऑब्जर्व करना। ठीक है, ऑब्जर्व करना या स्कैन करना। ठीक है। तो ये जो सिमिलर वर्ड थे जो जिसमें कन्फ्यूज़न हो सकती थी, यहाँ पे आपको इसका डाउट क्लियर हो जाएगा। अप होल्ड यानी उसको अप करके होल्ड किया हुआ, यानी कि सपोर्ट किया हुआ है, विंडिकेट किया हुआ है। ठीक है। विद होल्ड यानी किसी के साथ होल्ड है, तो यानी रोक के रखा गया है उसको किसी के साथ। ठीक है। तो विद होल्ड रोक देना या होल्ड ओवर। ठीक है। बी होल्ड निहारना। ठीक है, या फिर ऑब्जर्व करना या स्कैन करना। ठीक है। तो हमने बहुत सारे वर्ड कर लिए, अब देख लेते हैं एक ईडियम। तो क्या है, पैडल वंस ऑन कैनो। ठीक है, अपनी नाव खुद चलाना। तो क्या मीनिंग निकल के आ रहा है कि अपना काम खुद करना, कुछ इंडिपेंडेंटली करना, इंडिपेंडेंट होके करना। ठीक है। तो क्या है मतलब इसका, टू बी एबल टू एक्ट इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली। ठीक है। तो पैडल वंस ऑन कैनो, अपने कैनो को खुद ही पैडल करना, उसको चलाना। ठीक है। तो टू बी एबल टू एक्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपके लिए एक होमवर्क है कि रिपग्नेंट, जो हमने इससे पिछली वाली वीडियो में किया था, रिपग्नेंट, इसमें हमने पग बताया था इसका मतलब क्या होता है, इसे रूट वर्ड भी कराऊंगी, लेकिन इसका मीनिंग आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। रिपग्नेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है। और लैकोनिक का मतलब क्या होता है। ठीक है। तो इसका जवाब ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा, आप जितना लिखेंगे, ठीक है, उतना आपको याद भी होगा और आपकी पिछली वर्ड की रिवीजन भी होती रहेगी और आप भूलेंगे भी नहीं। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको यहाँ तक अगर अच्छा लगा, अगर आपको सच में कुछ सीखने को इस वीडियो से मिलता है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।